बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप लोगों के? होप के सब लोग ठीक होंगे। और आज हम अपने इंग्लिश के 5th लेक्चर के अंदर कायदे आज़म ऐसे उसको स्टार्ट करने वाले हैं और इसके साथ पैराग्राफ हमारा जो 13 था, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, उसको भी हम लोगों ने साथ साथ स्टार्ट करना है। तो आइए सबसे पहले कायदे आज़म ऐसे स्टार्ट करते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह was born on 25th of December 1876। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। He got his early education in Karachi। उसने हासिल की his early education, अपनी इब्तदाई तालीम in कराची में। तो उसने अपनी इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की। Then he went to England, और फिर वो इंग्लिस्तान चला गया या इंग्लैंड चला गया फॉर हायर एजुकेशन, आला एजुकेशन तालीम, आला तालीम के लिए वो इंग्लिस्तान चला गया। एज अ स्टूडेंट ही स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड। एज अ स्टूडेंट, बतौर एक तालिब इल्म के, ही स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड, उसने सख्त मेहनत की। ही स्ट्रगल्ड, उसने मेहनत की, वेरी हार्ड, इंतहाई सख्त, उसने बहुत सख्त मेहनत की। हिज माटो वाज टू वर्क वर्क एंड वर्क, उसका जो अज़म था, उसका जो नस्बुल ऐन था, वर्क वर्क एंड वर्क, काम काम और काम। आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से वापसी पर, ही वर्कड एज अ लॉयर इन बॉम्बे। ही वर्कड, उसने काम किया, एज अ लॉयर, बतौर एक वकील के, इन बॉम्बे, मुंबई में या बम्बई में। तो उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, पाकिस्तान अलहदा नहीं हुआ था। तो उस वक्त कायदे आज़म ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान में बम्बई में वकालत शुरू की एज ए लॉयर, बतौर एक वकील के। इन द बिगिनिंग ही वाज नॉट अ सक्सेसफुल लॉयर। इन द बिगिनिंग, शुरू में, इब्तिदा में, आगाज़ में, ही वाज नॉट अ सक्सेसफुल लॉयर, वो कोई कामयाब वकील ना था। सक्सेसफुल कामयाब, नॉट अ सक्सेसफुल कामयाब ना था लॉयर वकील। बट ही डिड नॉट लूज़ हर्ट, बट लेकिन ही डिड नॉट लूज़ हर्ट, उसने हिम्मत न हारी। ही वेंट ऑन स्ट्रगलिंग फॉर ईयर्स। ही वेंट ऑन, उसने जारी रखी, फॉर स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग फॉर ईयर्स, उसने कई साल तक अपनी मेहनत जारी रखी, सख्त मेहनत जारी रखी। एट लास्ट, और आखिरकार। हिज हार्ड वर्क ब्रॉट हिम द फ्रूट ऑफ सक्सेस, उसके मेहनत वाले काम ने उसको उसकी मेहनत का सिला दिया। ही बिकेम वन ऑफ द लीडिंग लॉयर्स ऑफ इंडिया। ही बिकेम, और वह बन गया, वन ऑफ द लीडिंग लॉयर्स, जो सरकर्दा थे, जो नुमाया वकील थे ऑफ इंडिया, बरे सगीर के या इंडिया के, उनमें से एक नुमाया वकील बन गया। देन ही टुक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। देन, और फिर, ही टुक इंटरेस्ट, उसने दिलचस्पी ली, इन पॉलिटिक्स, सियासत में, और इसने फिर सियासत में दिलचस्पी ली। ही ज्वाइंड द कांग्रेस एंड वर्कड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, उसने कांग्रेस ज्वाइन की और मुसलमानों की आज़ादी के लिए काम किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आप कह सकते हैं। ही ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वर्क फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, आप ये भी कह सकते हैं। ही ज्वाइंड कांग्रेस एंड वर्क फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, तो उसने, क्योंकि वहाँ पर इंडिया कॉलोनी था बरतानिया की या इंग्लैंड की, और वहाँ पर ऑक्यूपेशन थी उनकी, तो उनसे इंडिया आज़ादी चाहता था, या बर सगीर उनसे आज़ादी चाहता था। तो कायदे आज़म ने उस आज़ादी के लिए जद्दोजहद में हिस्सा लिया। ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर, सपोर्टर कहते हैं हामी को। ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर, वो बहुत बड़ा हामी था, ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का वो बहुत बड़ा हामी था। बट सून ही रियलाइज द टू फेस्ड एटीट्यूड ऑफ हिंदूज। बट सून, और फिर जल्द ही रियलाइज, उसे अंदाज़ा हो गया या उसने पहचान लिया, द टू फेस्ड एटीट्यूड, दो रोया, जो रवैया था, ऑफ हिंदूज, हिंदुओं के दो रवैया, जो नज़रिया था, उसको उसने पहचान लिया। देयरफॉर ही रिजाइंड फ्रॉम द कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने, उसके बाद उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया। एंड जॉइंड मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की। देन ही वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया, और फिर उसने बरसगीर के मुसलमानों की फलाह के लिए काम शुरू किया। ही प्रूव्ड दैट द मुस्लिम्स
वर अ डिफरेंट नेशन, ही प्रूव्ड, उसने साबित किया दैट द मुस्लिम्स वर अ डिफरेंट नेशन, कि मुसलमान एक मुख्तलिफ कौम है फ्रॉम हिंदूज, हिंदुओं से। तो उसने साबित किया कि हिंदुओं से मुसलमान मुख्तलिफ कौम हैं। दे कुड नॉट लाइव टुगेदर इन अ सिंगल स्टेट, तो वो एक रियासत के अंदर इकट्ठे नहीं रह सकते। देयरफॉर ही डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री, या सेपरेट होमलैंड। देयरफॉर इसलिए, ही डिमांडेड, उसने मुतालबा किया। देयरफॉर इसलिए, ही डिमांडेड, उसने मुतालबा किया अ सेपरेट होमलैंड, एक अलहदा वतन के लिए। सेपरेट जिसे आप अलहदा कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, सेपरेट इंडिपेंडेंट होमलैंड भी कह सकते हैं, सेपरेट कंट्री भी कह सकते हैं। फॉर द मुस्लिम, मुसलमानों के लिए उसने अलहदा वतन का मुतालबा किया। तो कायद आज़म वाज अ सेल्फलेस लीडर। सेल्फलेस जिसे आप बेलौस कह सकते हैं, बेगर्ज कह सकते हैं। तो कायद आज़म एक बेलौस या बेगर्ज लीडर था या रहनुमा था। लीडर मीन्स रहनुमा। ही वर्क डे एंड नाइट, ही वर्कड, उसने काम किया, डे एंड नाइट, दिन और रात, उसने दिन और रात काम किया। ओवरवर्क मेड हिम इल, ओवरवर्क जो काम की ज़्यादती थी, मेड हिम इल, उसने उसको बीमार कर दिया। एट लास्ट ही डाइड इन 1948, 1948 को उसने वफ़ात पाई। एंड वाज बरीड इन कराची, और कराची में उसको दफन किया गया, जहाँ पर उसका मज़ार भी है। तो ये हमारा एक ऐसे था कायद आज़म, और इसमें हमने अपने अजीम लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उसका नाम था, और उसको जो टाइटल या खिताब मिला था वो कायद आज़म का था, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। और इसको स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस टेस्ट के अंदर प्रिपेयर करना है। मज़ीद टेस्ट का जो सिलेबस होगा वो मैं आप लोगों को पहले बता दूंगा कि इस टेस्ट के लिए आप लोगों ने कौन कौन सा सिलेबस जो है उसको तैयार करना है। तो इसके बाद हम आते हैं अपने 16 पैराग्राफ। आप लोगों की जो हेल्पिंग बुक्स हैं उनके अंदर एक पैराग्राफ नंबर 16, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, ये आप लोगों ने इसके साथ साथ प्रिपेयर करना है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट 2 पैराग्राफ्स उनको भी मैं डिस्कस कराऊंगा। तो आज हम अपना एक छोटा सा हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 16, जिसमें है दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। मिल्क इज़ आ परफेक्ट डाइट, ये मीठा और लजीज होता है। इट इज़ स्वीट एंड डिलीशियस, इट इज़ स्वीट एंड डिलीशियस, ये मीठा और लजीज होता है। इसका रंग सफ़ेद होता है। इट्स कलर इज़ वाइट, इसका रंग सफ़ेद होता है। इट्स कलर इज़ वाइट, इसका रंग सफ़ेद होता है। हम ज़्यादातर दूध गाय और भैंस से हासिल करते हैं। वी गेट मिल्क मोस्टली फ्राम काउज एंड बफेलोज। दूध हमें सेहतमंद और ताकतवर बनाता है। मिल्क मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, मिल्क मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, दूध हमें ताकतवर और सेहतमंद बनाता है। हम इससे दही, मक्खन और पनीर बनाते हैं। हम इससे दही, मक्खन और पनीर बनाते हैं। वी मेक कर्ड, कर्ड मीन्स दही, बटर, मक्खन एंड चीज़ और पनीर, CHEESE चीज़ स्पेलिंग है, CHEESE चीज़। फ्रॉम इट, इससे हम इससे दही, मक्खन और पनीर बनाते हैं। कर्ड मीन्स दही, बटर मीन्स मक्खन एंड चीज़ मीन्स पनीर। बच्चों और मरीजों के लिए दूध बेशकीमत ग़िज़ा है। इट इज़ वेरी यूज़फुल डाइट, इट इज़ वेरी यूज़फुल डाइट फॉर चिल्ड्रन एंड पेशेंट्स, चिल्ड्रन बच्चों के लिए, एंड पेशेंट्स और मरीज़ों के लिए, बच्चों और मरीज़ों के लिए ये बेशकीमत खुराक है या बेशकीमत ग़िज़ा है। दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। मिल्क शुड ऑलवेज बी यूज्ड, मिल्क शुड ऑलवेज बी यूज्ड आफ्टर बीइंग बॉयल्ड, तो इसको हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए या उबालने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। मिल्क शुड ऑलवेज बी यूज्ड आफ्टर बीइंग बॉयल्ड, तो पैसे भी इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। और इसके साथ आप लोगों ने जो टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं, आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस के अंदर फर्स्ट 20 पेयर ऑफ वर्ड्स वो भी आप लोगों ने इसके साथ साथ प्रिपेयर करने हैं। ये आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था जिसमें आप लोगों ने कायद आज़म ऐसे और उसके साथ साथ एक पैराग्राफ जिसमें दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है ये भी किया है। और टेस्ट के लिए आप लोगों को फर्स्ट 20 पेयर्स ऑफ वर्ड्स असाइन किए गए हैं, इनको भी आप लोगों ने साथ साथ प्रिपेयर करना है। आई होप कि आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे, साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे। कोरोना वायरस के हवाले से भी आप लोग जो है अपने एहतियात करें और मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। मज़ीद आप लोग अपनी स्टडीज़ के ऊपर भी फोकस करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।